हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में धनात्मक संबंध नहीं होता है, इन दोनों में गुणात्मक संबंध होता है। अर्थात आनुवंशिक और वातावरण विकास में बराबर के हकदार होते हैं। जो हमारी हेरिडिटी होती है वो फिक्स्ड होती है, यानी स्टैटिक्स होती है, स्थायी होती है, किसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसे हमें जन्म से ही जो भी गुण मिलते हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो स्थायी होता है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट की बात करें, वातावरण की बात करें, तो ये चेंजेबल है, यानी परिवर्तनशील है। इसको हम जैसा वातावरण देंगे, जैसी माहौल देंगे, इसको चेंज कर सकते हैं। बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। विकास एक सतत प्रक्रिया है, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। अब कुछ न कुछ हम इसमें गुण विकसित करते रहते हैं। डेवलपमेंट जो होता है, विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है कि एक क्रम में चलती है, जैसे कि शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था आता है। विकास की जो दर होती है वो भिन्न होती है। भिन्न इस मामले में होती है कि अगर कोई बच्चा है, मान लीजिए कि वो कोई बच्चा 9 महीने में चल रहा है, तो कोई दूसरा बच्चा है वो 1.5 साल में चल रहा है, तो उन दोनों में दर जो होती है वो भिन्न होती है। विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कोई बच्चा है, तो वो पहले पेन पूरे हाथ से पकड़ता है, लेकिन बाद में धीरे-धीरे वह पेन को एक उँगली से पकड़ना सीख जाता है। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। विकास जो होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल होता है। विकास जो होता है पूर्वानुमान लगा सकते हैं। एक कहावत भी कही गई है कि भूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। यानी कि पहले से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि विकास कैसे होगा। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, पहला है हमारा सेफलोकॉर्डल, दूसरा है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल को हम हिंदी में सेफलोकॉर्डल को कहते हैं लंबवत और सिरदुपदमुखी। ये हमारा जो होता है वो हेड से लेके टो, यानी पैर, सर से लेकर पैर की ओर जाता है। यानी बच्चा सबसे पहले अपने सर को संभालेगा, फिर धीरे धीरे अपने हाथों को संभालेगा, उसके बाद अपने पैरों को संभालेगा। समीपस्थ दूरस्थ जो होता है, ये नियर टू फार जो होता है वो केंद्र से बाहर की ओर जाता है। यानी पहले वो अपने हार्ट से लेके अपने हाथों की ओर संभालता है। बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं का आधार। कोई भी व्यक्ति, 2 व्यक्ति कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं, उनमें कुछ न कुछ विभिन्नताएँ होती हैं। जैसे कि हमारे बुद्धि के रूप में रुचि, मूल्य, अभिक्षमता, व्यक्तित्व, ये सारी जो 4 पाँचों चीज़ें हैं, इसके आधार पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताएं 2 आधार पर होती हैं। पहला है आनुवांशिक, दूसरा है अर्जित। आनुवांशिक जो होता है उसमें फिजिकल, मेंटल, टेम्परामेंटल। दूसरा जो अर्जित कर सकते हैं हम, उसमें है सोशल, कल्चरल, इमोशनल, एजुकेशनल, ये सब है। व्यक्तिगत भिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं दुनिया की प्रत्येक प्रजातियों में पाई जाती है। कोई भी प्रजाति समान नहीं होती है। उदाहरण के लिए 2 बंदर भी एक जैसे नहीं दिखते हैं। उनमें किसी न किसी स्तर पर विभिन्नताएं अवश्य पाई जाती हैं। ऐसा कहा गया है कि 2 व्यक्ति चाहे जितने भी ट्विन्स ही क्यों ना हो, लेकिन उनमें विभिन्नताएं जरूर पाई जाती हैं। कुछ ना कुछ उसमें विभिन्नता होती है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होती है। थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।